कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रोमांटिक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है पैसेंजर्स। मूवी शुरू होती है और एवलॉन नाम की स्पेसशिप ऑटो पायलट पर अपने सफ़र पर जा रही होती है। वो एक नई कॉलोनी की तरफ बढ़ रही होती है। जहाज का क्रू और तमाम 5000 पैसेंजर्स 120 साल लंबे सफ़र के लिए हाइबरनेशन में सो रहे होते हैं। इस सफ़र को 30 साल गुजर चुके हैं और शिप एस्टेरॉयड्स के एक तूफान में फंस जाती है। सारी पावर सामने वाली शील्ड पर लगा दी जाती है। फिर जहाज बहुत बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। पावर डाइवर्ट होती है और रेड अलर्ट स्क्रीन पर आता है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। शायद कुछ काफ़ी बुरा यहाँ हो गया है। जिम, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो जागता है और एक कंप्यूटर वॉइस उसका वेलकम करती है और उसे कहती है कि वो कॉलोनी में पहुंचने वाले हैं। उसे कहा जाता है कि ये नॉर्मल है कि हाइबरनेशन के बाद आप कमज़ोर और परेशान फील करो। उसके हाथ पर लगा बैंड स्कैन किया जाता है और फिर कंप्यूटर उसे उसके कैबिन भेजता है जहां वो सो जाता है। अगले दिन वो उठता है और देख रहा होता है कि वो क्या पहन कर जाए ताकि वो अपने साथी पैसेंजर से मिल सके, और फिर कैफेटेरिया की तरफ जाता है जहां उसके अलावा कोई भी नहीं होता। फिर वो एक क्लास में भी जाता है जहां बताया जाता है कि कैसे कॉलोनी में रहा जाता है, लेकिन वो अकेला ही वहां पर मौजूद होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो ये सब समझा रही होती है वो उसका सवाल समझ नहीं पाती। जब वो पूछता है कि वो यहाँ अकेला क्यों है, वो फिर मेन हॉल में जाता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम से उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वो एक ऑफिस ढूंढ लेता है और इस कॉलोनी की कंपनी को मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन कंप्यूटर उसे कहता है कि ये मैसेज भेजना काफ़ी महंगा होगा। वो फिर मैसेज भेजता है और एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ अकेला है और उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसे पता लगता है कि ये मैसेज 15 साल बाद ज़मीन तक पहुँचेगा और शायद उसकी मदद को कोई भी नहीं आएगा। फिर जिम शिप के सारे मैनुअल पढ़ता है। वो हाइबरनेशन का मैनुअल पढ़ता है ताकि वो उसे दोबारा से स्टार्ट कर सके, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं निकाल पाता कि इसे कैसे दोबारा से स्टार्ट किया जाए। वो उस जगह भी नहीं जा सकता जहाँ पर शिप का स्टाफ सोया है। वो बहुत कोशिश करता है कि कमांड एरिया को खोलकर उन्हें जगा पाए, लेकिन फेल हो जाता है। उसके हाथ पर बंधा बैंड उसे ये करने नहीं देता क्योंकि वो आम सिटीजन है। जिम को एक रोबोट बारटेंडर ऑर्थर मिलता है, लेकिन रोबोट बनाया गया है सिर्फ एक खास प्रोग्राम से और इसलिए वो कुछ ही बातों का जवाब दे सकता है। जिम में एक आम सा पैसेंजर है और उसका कैबिन भी आम सा होता है। फिर वो एक और अच्छे कैबिन में जाता है जहां वो रहेगा। जिम बहुत ज़्यादा लोनली हो चुका होता है। फिर वो एक एरिया में जाता है जहां पैसेंजर्स स्पेस सूट को पहन सकते हैं और वो सूट के ज़रिए थोड़ी देर स्पेस में जा सकते हैं। जिम स्पेस सूट पहने बगैर एयरलॉक को खोलना चाहता है ताकि वो खुदकुशी कर सके, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता और वापस को भाग जाता है। वो एक पॉड के पास फिसल कर गिरता है जिसमें एक बहुत प्यारी लड़की होती है। फिर वो उसकी फाइल रीड करता है जिसमें उसका इंटरव्यू होता है। उससे पता लगता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और एडवेंचर के लिए यहाँ जा रही है ताकि जान सके कि लोग कॉलोनीज में क्यों रहना चाहते हैं। वो उसकी सारी फाइल्स रीड करता है और सोचता है कि ये परफेक्ट लड़की है। वो काफ़ी सोचता है कि वो उसे जगाए या ना जगाए, क्योंकि अगर वो जाग गई तो वो भी उसकी तरह अकेले इस शिप पर मारी जाएगी। लेकिन वो भी अकेला यहाँ नहीं रह सकता, तो वो मैनुअली उसके पॉड को खोल देता है और वो छुप जाता है इससे पहले कि वो उसे देख पाती। वही कंप्यूटर प्रोग्राम अरोरा को जगाती है और उसे कैबिन तक लेकर जाती है। अरोरा अगले दिन जागती है और इस खाली जगह को अकेले देखती है। फिर वो वहाँ जिम से मिलती है। जिम अरोरा को बताता है कि वो दोनों टाइम से पहले जागे हैं, लेकिन वो उसे सच नहीं बताता कि उसने ही जानबूझ के उसे जगाया है। वो रोबोट बारटेंडर को भी कहता है कि वो अरोरा को ना बताए कि उसने ये क्या किया है। ऑर्थर इस बात पर मान जाता है। फिर वो रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे वो पॉड्स को ठीक कर सकते हैं। फिर वो अपनी स्टोरी भी लिखना शुरू करती है और वो जिम से पूछती है कि उसने अर्थ को क्यों छोड़ा। वो कहता है कि उसे नई चीज़ें देखना और उनको ठीक करना पसंद है और ज़मीन पर अब उसका दिल नहीं लग रहा था। वो चाहता है कि वो कॉलोनी जाकर अपने हाथों से घर बनाए। अरोरा का प्लान ये था कि वो 1 साल तक कॉलोनी में रहेगी, लोगों से बातचीत करेगी और फिर वापस ज़मीन पर चली जाएगी।
कुछ टाइम फिर एक साथ गुजारने के बाद जिम अरोरा को डेट पर इनवाइट करता है और वो भी मान जाती है। खाने के बाद वो उसे स्पेस सूट रूम में लेकर जाता है जहाँ 2 स्पेस सूट होते हैं। वो उन्हें पहनकर थोड़ी देर स्पेस में जाते हैं। वो रोज़ साथ एक्सरसाइज करते हैं और एक साथ सितारों को देखते हैं और शिप के रेस्टोरेंट और दूसरी चीज़ों से खुद को इंटरटेन करते हैं। ये अरोरा की बर्थडे वाला दिन होता है और जिम उसके लिए कुछ स्पेशल करता है। वो उसके लिए एक अंगूठी भी बनाता है। बार में जाकर अरोरा ऑर्थर को कहती है कि जिम ने उससे कुछ भी छुपाया नहीं है और जिम भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है। जिम फिर वॉशरूम जाता है और ऑर्थर अरोरा को कहता है कि जिम ने कितना अच्छा किया कि उसे उसकी नींद से जगा दिया। अरोरा इस बात पर बहुत गुस्सा और परेशान हो जाती है और जिम से कहती है कि वो उससे दूर रहे। जब ये सब जा रहा होता है तो कंट्रोल रूम में बहुत सारे सिक्योरिटी अलर्ट्स आ रहे होते हैं और सिस्टम फेल हो रहा होता है। जिम और अरोरा अजीब चीज़ें फील करते हैं, जैसे रोबोट्स फेल हो रहे होते हैं। एस्टेरॉयड्स के टकराने के बाद अब 2 साल गुजर चुके हैं। एक दिन गस जागता है और बाहर को आता है। वो स्टाफ का चीफ है और नींद से जाग गया है। हाइबरनेशन पॉड्स पहले कभी फेल नहीं हुए थे और इसलिए उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका रिस्ट बैंड उन्हें कमांड सेंटर में जाने देता है जहां वो देखते हैं कि शिप के ऑटोमेशन सिस्टम फेल हो रहे हैं और इसलिए उन्हें हर जगह चेक करनी होगी। जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो शिप की ग्रेविटी फेल हो जाती है और इस वजह से अरोरा डूबने वाली होती है। फिर वो ये सब फेलियर्स चेक करते हैं और कंप्यूटर एक टाइमलाइन बनाता है कि पहला फेलियर 2 साल पहले हुआ था। जो एरिया अफेक्ट हुआ था वो शिप का मेन इंजन रूम था। फिर वो जाकर चेक करते हैं कि फेल किस किस्म का हुआ था। इस टाइम गस बेहोश हो जाता है और जिम और अरोरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो उसको एक मेडिकल स्कैनर में डालते हैं। उसे कई किस्म की बीमारियां हो चुकी होती हैं और वो जल्द ही मर जाएगा। ये शायद उसके हाइबरनेशन पॉड की खराबी की वजह से हुआ था। वो अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है और मौत के लिए रेडी होता है। वो उन्हें अपना रिस्ट बैंड दे देता है ताकि वो शिप के तमाम एरियाज को एक्सेस कर पाएं और इस तरह वो वहां जाकर सब ठीक कर देंगे। फिर इंजीनियरिंग करते हुए एक सुराख को ढूंढते हैं जो कि एस्टेरॉयड के टकराने से हो गया और बहुत भारी नुकसान हुआ। और जब वो एक डोर खोलता है तो अरोरा हवा के प्रेशर से मरने वाली होती है। वो जल्दी से एक टैबलेट के जरिए उस होल को ब्लॉक कर देती है। एरिया फिर थोड़ा स्टेबल हो जाता है और उन्हें पता लगता है कि फ्यूजन इंजन में गड़बड़ है और उन्हें इसको मैनुअली ठीक करना होगा। मैनुअली ओवरराइड काम नहीं करता, इसलिए जिम एक स्पेस सूट पहन लेता है और वो बाहर जाकर उसे ठीक करने लगता है। वो एक जगह जाता है जहां से दरवाज़ा खोलना था, लेकिन वो दरवाज़ा ज़्यादा देर खुद से ओपन नहीं रह सकता। उसे उस डोर को पकड़ कर रखना होगा ताकि सब सिस्टम काम कर सके। अरोरा ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन फिर शिप को तबाह होने से बचाने के लिए वो लीवर खींच देती है। जिम बाहर को धकेला जाता है और उसके सूट में एक सुराख भी हो चुका होता है और अरोरा को वो गुड बाय कहता है। वो जल्दी से स्पेस सूट पहनकर बाहर उसे बचाने को भागती है। वो जिम को पकड़कर वापस अंदर ले आती है, लेकिन जब वो अंदर उसे लाती है तो वो बिल्कुल बेहोश होता है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और ऑटो सिस्टम कहता है कि जिम मर गया है। वो जल्दी से गस का रिस्ट बैंड इस्तेमाल करके ओवरराइड कोड लगाती है ताकि जिम को करंट देकर शायद बचाया जा सके। वो इस तरह से बच जाता है और वो बेहद खुश होती है। बाद में चीज़ें जहाज़ पर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। जिम ऑटो डॉक पर काम करता है और उसे बताता है कि वो कमांड्स ओवरराइड करके उसे दोबारा हाइबरनेशन में इस जगह सुला सकता है, लेकिन वो अब फिर से अकेला हो जाएगा। लेकिन अरोरा ऐसा नहीं करती और उसके साथ जागते रहना चाहती है। फिर 88 साल बाद सफ़र ख़त्म हो चुका होता है और जहाज़ का क्रू और स्टाफ नींद से जाग जाता है। वो मेन हॉल में आते हैं जहां एक बहुत बड़ा ट्री उगा होता है और हर तरफ हरियाली होती है। एक कैबिन में अरोरा का वॉइस ओवर अपनी इस जर्नी का सबको सुना रहा होता है और वो बताती है कि उसने और जिम ने एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।